सितंबर के बाद आशा की जा रही थी कि भारत के खिलाफ जो उनकी बयानबाजी थी वो धीरे धीरे कम होगी, लेकिन उन्होंने एक कदम आगे दो कदम पीछे, एक कदम आगे दो कदम पीछे, इसी बीच में उनका ग्रीनलैंड डेनमार्क की कहानी वो ले आए, इसी बीच में वेनेजुएला वो कर गुजरे, क्योंकि उनको कहानी थी कि भाई अगर भारत के साथ डील हो जाएगी तो फिर वेनेजुएला नहीं कर पाएंगे। तो ये कहानी बना दो कि भाई रसिया से सारे लोग तेल खरीद रहे हैं और रसिया जो है हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है, ये दोनों पहुंच जाएगा ग्रीनलैंड और डेनमार्क, हम ये छोड़ेंगे नहीं। और वेनेजुएला जो है सो बदमाशी कर रहा है, वेनेजुएला जो है सो बहुत उसका डिक्टेटरशिप जो है सो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम वेनेजुएला को नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह की कहानी बनाए रखा, मतलब भारत भी बैकफुट पर था, यूरोपियन यूनियन भी बैकफुट पर था, रशिया और चीन सोच रहा था कि पता नहीं ये बाहुबली कर क्या रहा है, ये चाहता क्या है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन तो इनके साथ था नहीं, यूरोपियन यूनियन तो इन्हीं का पिट्टू है। तो इनको लगा कि क्या कर सकते हैं अब। इसी बीच में इस स्थिति को, सिचुएशन को बनाया ट्रंप ने और वेनेजुएला को कब्जा कर लिया, मदुरो को उठा लिया। और मदुरो को जब उठाया तो बाकी लोगों को डरा दिया, मैक्सिको को डरा दिया, क्यूबा को डरा दिया। अभी डेनमार्क और ग्रीनलैंड की बात उन्होंने शुरू कर दी कि हम ग्रीनलैंड कब्जा करेंगे। अब ये सब कहानी शुरू कर दिया और उसके बाद यूरोपियन यूनियन को कहने लगा कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम 5% खर्चा कर रहे हो, नाटो को खर्चा हम कर रहे हैं, पूरा नाटो का हमारा बजट जा रहा है, 65% हमारा है, तुम पैसे बढ़ाओ नहीं तो हम नाटो में कुछ नहीं करेंगे। अब यूरोपियन यूनियन को लगा कि ये नाटो से भी बाहर न चले जाए, और इस बीच में उन्होंने निर्णय लिया, यूएन के लगभग 60 ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को बाहर कर दिया, कहा हमारे लिए यूएन का कोई मतलब नहीं है, बाहर हो गया। डब्ल्यूएचओ तो पहला सिग्नेचर था बाहर होने का, आपको याद होगा। तो 60 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जिससे अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया। अब यूरोपियन यूनियन को लगा कि साहब हम अकेले पड़ गए। अब यूरोपियन यूनियन मजबूर हो गया नया पावर सेंटर बनाने के लिए, और उसके लिए उनके पास एक माकूल देश मिला, भारत, क्योंकि चाइना और रसिया के पास वो डायरेक्ट जा नहीं सकते थे। भारत को चुना और भारत के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। 18 वर्षों से जो डील रुकी पड़ी थी उस पर बातचीत शुरू हो गई, और 26 जनवरी के पहले एक घटना हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दादागिरी करते हुए ट्रंप साहब पहुंच गए और धो डाला सबको। यहां तक कह डाला कि ये चश्मा लगा करके जो फ्रांसीसी प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इसको कोई शऊर नहीं है, ये तो सलाहियत इस व्यक्ति को नहीं है, इसको कोई सलीका ही नहीं मालूम है, ये पब्लिक फोरम में सनग्लास लगा के आ गया है। तो बेइज्जत किया फ्रांस को, लेकिन फ्रांस भी पीछे नहीं हटा, फ्रांस भी बोलता रहा कि बकवास कर रहे हैं, ये दादागिरी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, वो भी करता रहा। जर्मनी थोड़ा साइलेंट रहा, उधर से इटली भी विरोध में खड़ा हो गया, बाकी सब लोग साइलेंट थे, लेकिन फ्रांस ने थोड़ा सा अपना दिखाया कि नहीं भाई हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे साथ इस तरह से नहीं चलेगा। जर्मनी ने भी कहा कि हम ऐसे नहीं चलेगा, तो वो थोड़ा सा बैकफुट पर आया। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री ने तो धो दिया ट्रंप को, पूरी तरह से खरी खोटी सुना दी, और कनाडा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आने के पहले चाइना के साथ मुलाकात कर लिया। चले गए प्रधानमंत्री मैक्री पहुंच गए चाइना, और चाइना और कनाडा फिर नजदीक आने लगे। अब अमेरिका को लगने लगा, ट्रंप को लगने लगा कि साहब हम नाराज तो थे मोदी से, लेकिन अब अपनी नाराजगी की वजह से अब हमने ऐसा कर लिया है, इस नाराजगी को दूर करना ही पड़ेगा। वो ठीक डोभाल बोल रहे हैं कि अगर रिश्ता को इसी तरीके से हम खींचते रहेंगे, अपनी नाराजगी को अगर इसी तरीके से खींचते रहेंगे, तो बिल्कुल नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, और हमारा जो पड़ोसी कनाडा है वो कहीं चाइना और रसिया की गोदी में न चला जाए, और फिर चाइना, रसिया और भारत एक ना हो जाए। इधर यूरोपियन यूनियन जो है वो भी लीनियंट हो रहा है भारत की तरफ, तो हम पूरी तरह से अकेले पड़ जाएंगे। डोभाल ने ठीक कहा है। अब सितंबर में जो डोभाल ने सलाह दी मार्को रूबियो को, जो सलाह पहुंची डोनाल्ड ट्रंप के पास, उनको यह लगने लगा कि भाई वो सलाह ठीक दे रहा है, मुझे लगता है कि उनकी सलाह को मानना चाहिए। तब से वो रास्ता, और सितंबर में ही याद कीजिए, उसी सितंबर में जब डोभाल वहां से लौटते हैं तो 17 सितंबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है मोदी जी को जन्मदिन की वो बधाई देते हैं। ये है डोनाल्ड, ये है एनएसए डोभाल का करामात कि चलिए बातचीत तो होगी। कहा कि बातचीत को हम ऐसे ठीक कर सकते हैं, जरा सा आप एक फोन घुमा दीजिए, हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उन्होंने संदेश भेजा। भारत ने भी जबरदस्त भूरी भूरी तारीफ की, डोनाल्ड ट्रंप की आभार प्रकट किया कि आपने जन्मदिन पर हमें शुभकामना
भेजी है। अब ये जो यूरोपियन यूनियन में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक हुई और उसके बाद जिस तरह से ट्रंप और यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से बिखर गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पूरी तरह से विरोध करने वाला ट्रंप, कभी उसको कहता था कि ये इलीट क्लब है, ये एक प्रकार से माफियाओं का क्लब है, उसको डायरेक्ट बोलते थे डोनाल्ड ट्रंप कि माफियाओं का क्लब है जो पूरी दुनिया में डीप स्टेट मतलब पीछे से रूल करना चाहता है, उसके खिलाफ थे। लेकिन उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आए और किसी की हिम्मत नहीं हुई, ग्रीनलैंड पर जो सवाल पूछ रहा था चुप करा दिया उन्होंने। लेकिन कनाडा का जो स्टैंड रहा वो इनके लिए बहुत बहुत मुश्किल भरा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई 5 करोड़ आबादी है, बड़ा भूभाग है, और ये अगर चला जाएगा चाइना और रसिया और भारत की गोदी में तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आने वाले हैं मार्च में। अब ये कहानी हुई इसी बीच में 26 जनवरी आ गया। 26 जनवरी को उर्सुला पहुंच गई हमें भारत, कोस्टा पहुंच गए भारत, और यूरोपियन यूनियन के साथ ऐतिहासिक डील भारत ने कर लिया। और उसके बाद अब ट्रंप को लगा कि भाई डोनाल्ड जो अजित डोवल ने जो हमें सलाह दी थी हमें मानना पड़ेगा। और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मोदी और ट्रंप में बातचीत हुई, ट्रेड डील फाइनल हुआ। कहा गया कि अभी 18% करते हैं 25 से घटा करके, जो तुम करते थे 17% भारत करता था, तो बोला हम 18% कर देते हैं, और आगे हो सकता है कि 0 भी हो जाए। क्यों? क्योंकि डोवल ने गोटी सेट कर दिया है, शतरंज की बिसात पे गोटी फिट कर दिया। डोवल ने कहा कि हम दोनों एक हैं, कुछ अगर गलतफहमी हुई है तो उसको ठीक कर सकते हैं हम लोग। और भारत के प्रधानमंत्री के साथ फिर से बातचीत हुई, डील फाइनल हुआ, बल्ले बल्ले हो गया। ये है हमारे देश के एनएसए अजित डोवल, जिन्होंने पूरी जियो पॉलिटिक्स की बाजी पलट दी और मोदी को फिर से सिकंदर बना दिया। मोदी पहुंच गए अपने हाईवे पे और फिर दौड़ लगानी शुरू हो गई। फिर तो राज्यसभा का वो भाषण आया और फिर ये सब कार्यक्रम चला। अभी मोदी के ऊपर जो सदन में एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है उस पर भी बात करूंगा। तो ये हैं माननीय अजित डोवल, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो भारत को विपरीत परिस्थिति में एकदम से जो बाजी खत्म हो गई थी उसको पलटा दी। और आज पाकिस्तान पड़ोसी, इतनी बेइज्जती हुई, पाकिस्तान के नागरिकों पर प्रतिबंध है, आपको मालूम होगा, इस बारे में मैंने आपको बता रखा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सबके नागरिकों को अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। आप समझ रहे हैं बात को? लेकिन भारत के साथ रिश्ते मजबूत हैं। तो मौलाना मुनीर और शहबाज शरीफ की जो औकात थी वो हमारे एनएसए ने बता दिया कि तुम्हारी क्या औकात है। तो तुम अभी जो बेच रहे थे ना मिनरल्स ले जाकर के, बेचने पहुंच गया था। इतना बीभत्स देश है पाकिस्तान, और यहाँ के जनरल, इसकी चर्चा नहीं की जा सकती, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन एनएसए डोवल ने जाती हुई बाजी को पलट करके अपने तरफ ले आया और आज भारत और अमेरिका के बीच फिर से रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं, आगे हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।